So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study your class 12th chemistry and we are in the chapter solid state. Solid के बारे में चर्चा किए थे, पिछला वीडियो देखे होंगे 1 नंबर. एमोरफस जो सॉफ्ट होते हैं, जो हार्ड होते हैं, क्रिस्टल. एटम्स आर ऑर्डरली अरेंज होते हैं. एटम्स आर ऑर्डरली अरेंज होते हैं इन डिफिनिट शेप क्रिस्टल में, और उसमें क्या था, इनडिफिनिट शेप. तो एमोरफस के बारे में नहीं पढ़ना हम लोग, क्रिस्टल सॉलिड के बारे में पढ़ना है. फिर हम लोग डिस्कस भी किए थे कि अगर एक सॉलिड को हेमर करके चूर चूर कर ले, पाउडर कर ले, जो सबसे छोटा कण है वो क्या होता है, क्रिस्टल होता है, जिसके अंदर एटम्स आर ऑर्डरली अरेंज. फिर उसको भी हम लोग बहुत से छोटे छोटे भागों में बांटे थे, है कि नहीं. बहुत से छोटे छोटे भागों में हम लोग ऐसे बांट सकते हैं. तो एक बार हम आपको एक सिंपल सा इमेज दिखाते हैं. यहाँ पे देखिए, दिख रहा है वहाँ पे, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है. तो ये देखिए, एक क्रिस्टल दिख रहा होगा. उस क्रिस्टल में बहुत सा अलग अलग पार्ट कर दिए. देखिए, प्रत्येक पार्ट एक यूनिट सेल दिख रहा है, दिख रहा है. प्रत्येक पार्ट एक यूनिट सेल दिख रहा होगा आपको. गौर से देखिए, बहुत सा यूनिट सेल है. समझ आ गया थोड़ा. बहुत सा यूनिट सेल है उसमें, देखे होंगे. तो यहाँ फिगर बनाना पॉसिबल नहीं उस तरह का, है कि नहीं. तो ये एक, जैसे ये अलग अलग पार्ट कर दिए, ये अलग अलग पार्ट कर दिए. तो ये एक पार्ट, एक छोटा सा क्या है, यूनिट सेल है, जिसमें एटम्स आर ऑर्डरली अरेंज इन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल. तो ये क्या है, यूनिट सेल है. इतना डिस्कस कर चुके थे पिछला वीडियो में. बहुत सा यूनिट सेल मिलाएंगे तो आपस में जकड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों एक साथ. जिस पॉइंट पर एटम होते हैं उसको हम लोग बताए थे पिछला वीडियो में, लेटिस पॉइंट बोलते हैं. और हम लोग का जो सिलेबस में है उसमें ऐसे तो टोटल 14 टाइप्स ऑफ लेटिस पॉइंट होते हैं. ऑल द कलेक्शन ऑफ लेटिस पॉइंट को ब्रेवियस लेटिस बोलते हैं, वो आपको आगे लिखाया जाएगा. आपका जो सिलेबस में है उसमें 4 तरह का लेटिस पॉइंट पढ़ना है. पहला को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर, दूसरा को बोलते हैं हम लोग फेस, तीसरा को बोलते हैं हम लोग एज, और चौथा को बोलते हैं हम लोग क्या, सेंटर. ये 4 तरह का लेटिस पॉइंट होता है. लेटिस पॉइंट उसको बोलते हैं जिस पॉइंट पर हम लोग को एटम्स मिलता है, जहाँ पे एटम अटके हुए हैं, है ना. जहाँ पे एटम हर जगह नहीं होता है, डिफिनिट शेप का है, कहीं ना कहीं फिक्स है. कहाँ फिक्स है, हम लोग का जो सिलेबस है उसमें 4 ही तरह का पढ़ना है. ऐसे 14 तरह के होते हैं जगह जहाँ पे एटम हो सकते हैं. सभी को हम लोग ब्रेवियस लेटिस बोलते हैं. अभी हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ कॉर्नर, फेस, एज और सेंटर के बारे में. तो चलिए, इतना तो आप पिछला वीडियो में नोट भी किए होंगे, नोट कर लीजिए. तो चलिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्नर के बारे में. समझ में आएगा तभी आप क्वेश्चन से बना पाइएगा. एक बड़ा सा यूनिट सेल था जिसको हम सामने से ही दिखा रहे हैं, पीछे भी, आगे भी, हर तरफ है कि नहीं. और उसका एक टुकड़ा कर दिए तो हम लोग क्या दिखाई देता है, वो टुकड़ा कर दिए तो क्या दिखाई देता है हम लोग को, वो टुकड़ा कर दिए तो एक यूनिट सेल दिखाई देता है. तो देखिए, कोना, एक कोना में लेटिस पॉइंट अगर कोना है तो कितना गो होता है, गिन लीजिए. ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर है. लेटिस पॉइंट कोना होता है 8 कोना. एक यूनिट सेल में 8 गो कोना होता है. घर में भी देख लीजिएगा, रूम 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे. क्लियर है. वो पूछेगा कॉर्नर कितने होते हैं, 8. यानी यूनिट सेल का लेटिस पॉइंट अगर कॉर्नर है तो 8 गो लेटिस पॉइंट है. कोई पूछेगा तो इसे बोलिएगा. अब लेटिस स्पेस के, भैया देखिए हमको समझाने बहुत मुश्किल होता है. खोलना उसमें लेटिस स्पेस, उसी क्रोम को खोलना. ये जो एटम है, लेटिस स्पेस कोना है. लेटिस स्पेस थोड़ा बड़ा के देख रहे, कोना है. तो ये एक एटम है. इस यूनिट सेल के बारे में बात हो रहा है. कोना 8 गो होता है, उसमें से एक कोना के बारे में चर्चा कर रहे हैं. कोना में रहने वाला एटम अपना कितना हिस्सा इसको दिया होगा, उस हिस्सा को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटिस स्पेस बोलते हैं. कोना में रहने वाला एटम जो 8 जगह है इस यूनिट सेल में, कोना में है, कितना गो को दिया हुआ होगा, कितना ठो को अपना स्थान दिया हुआ होगा.
बोलिए, यहाँ तो 4 दिख रहा है, एक्चुअली में 8 जनसेट, ये कोना है ना, कॉर्नर है कि नहीं इस यूनिट सेल का, तो 4 इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, और पीछे भी तो है ना। यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल है, मतलब कोना में रहने वाला एक एटम 8 कोई से कनेक्टेड है। बस मेरा क्या बोल रहे हैं, कोना में अब घर में आकर देखिएगा तो आराम से दिखाई देगा, क्यूबिकल चेज में देखिएगा है ना, लूडो वाला गोटी है ना, उसमें भी देखिएगा तो यहाँ पे कोना है ना, तो वो 8 कोई से टच कर रहा है, 8 कोई को टच कर रहा है। एक बार कोशिश कर रहे हैं इमेज से समझाने का। देखिए इस वीडियो में इस इमेज में आपको दिख रहा होगा जो डार्कन किया हुआ है ना, जो डार्कन किया हुआ है, देखिए 1 2 3 दिख रहा है, ये सब क्या है, कोना है, सब क्या है, कोना है। ये कोना 8 कोई से टच कर आप आराम से देख सकते हैं इस फिगर में आराम, जैसे ये कोना 8 अलग अलग यूनिट सेल से जुड़ा हुआ हो। कोना में रहने वाला एटम 8 कोई से, ये वाला एटम 1 2 3 4 आगे तरफ दिख रहा है, और 1 2 3 4 पीछे की तरफ दिख रहा होगा आपको, देखिए ध्यान से यहाँ वाला एटम को, ये 4 गो है ना, 4 गो सामने होगा और 4 गो पीछे होगा, यानी कोना वाला एक एटम पूरा का पूरा भाग उसको देता है, सब तो इंटरकनेक्टेड है, तो 8 गो एटम से जुड़ा हुआ होता है। कोना का एक एटम 8 कोई से जुड़ा हुआ होता है। आप इसको अपने से और इमेज में जाके देखिएगा, आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो कोई पूछेगा ये कितना हिस्सा है, तो क्या बोलेंगे 1/8, तो 1/8 पार्ट ऑफ एटम अपना कितना हिस्सा दे रहा है, एक एटम, 1 एटम, एक एटम अगर कोना में है तो 8 जगह है, और प्रत्येक कोना का जो एटम है अपना 1/8, क्योंकि 8 गो से कनेक्ट होता है ना। ये 8 गो से 4 गो सामने, 1 2 3 4 सामने दिख रहा है हमको, 4 गो पीछे भी तो होगा उसका ना, यूनिट सेल है ना, पीछे भी है, ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, पीछे भी है इसके साथ कुछ कनेक्शन है ना। यहाँ पे दिखाई देना पॉसिबल नहीं है, बोर्ड में आप अपने से इमेज को क्रिएट कीजिएगा क्रोम में जाके, तो आपको दिखाई देगा। तो इतना कोई क्वेश्चन समझ आ गया। यूनिट सेल अगर कॉर्नर है, लेटिस पॉइंट 8 जगह है, और 1/8 पार्ट एटम कंट्रीब्यूट करता है कोना का एक एटम, यहाँ पे रहने वाला एटम इस यूनिट सेल को कितना दियागा 1/8। अंडरस्टूड, याद हो गया, क्लियर है। कोई पूछेगा कितना कॉर्नर कितने होते हैं 8, यानी लेटिस पॉइंट कितना है 8, जैसे एक यूनिट सेल बना देते हैं हम, एटम कहाँ कहाँ है, कॉर्नर में है, ठीक है। तो ये जो कोना है इस एटम, इस यूनिट सेल को इतना ही जगह दिया ना, वो कितना के बराबर, पूरा तो नहीं दे दिया, कितना जगह के बराबर है, 1/8 पार्ट के बराबर है। आइए सेकेंड, पहले इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड होता है फेस, सेकेंड होता है फेस, दीवार ना, सिंपली इसको हम लोग वॉल जो देखते हैं घर में, जो दीवार होता है फेस। पहला क्वेश्चन ये तो बहुत इजी है, जो खिड़की कहाँ बना होता है, दीवार में, फेस में बना होता है, ऐसे बोलेंगे। तो फेस का लेटिस पॉइंट कितना होगा 6 को दीवार 1 2 3 4, फेस का सेंटर में है, एगो आगे एगो पीछे, ऊपर नीचे बाएं दाएं इधर उधर 6 जगह एटम है, 6 जगह एटम है। फेस अगर लेटिस पॉइंट है तो कितना आंसर होगा 6। अब बताइए लेटिस स्पेस, एक एटम 1 एटम कितना कंट्रीब्यूट कर, कोना वाला 1/8 पार्ट, तो ये कितना कंट्रीब्यूट कितना, बहुत ईजी है। देखिए ये वाला किससे टच है, बस ये वाला जो फेस है बस दूसरा का फेस से टच है, 2 ही ठो में होता है, दीवार जो बनता है एक इधर एक उधर, एक रूम में जो दीवार, मतलब 2 रूम के बीच में एक दीवार है, खिड़की बनाएंगे तो ये खिड़की इधर भी काम आएगा, इधर भी काम आएगा, इसको तो काम नहीं देगा, ऊपर वाला कोई भी काम नहीं देगा। देख रहे हैं ये जो एटम है 2 ही एटम से जुड़े हुए, तो यहाँ तो आराम से आपको दिख रहा होगा, एक इसको एक उसको, क्लियर है। फेस में रहने वाला एटम अपना 1/2 पार्ट स्पेस कंट्रीब्यूट करता है, कोना में रहने वाला 1/8 पार्ट होता है। तो फेस सेकेंड हो गया, फेस इज ए यूनिट, फेस इज द नंबर ऑफ फेस इज 6, मतलब लेटिस 6 जगह होगा तो स्पेस कितना देगा 1/2 पार्ट, मतलब एटम अपना आधा इधर गिनाएगा आधा उधर गिनाएगा। बात समझ रहा है कि नहीं,
क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को? जैसे ये वाला आधा इसको दे रहा, आधा नीचे वाला, इसके नीचे भी तो होगा, इधर भी तो है, इधर वाला इसको बस 2 ही ठो से मतलब होता है फेस में। आगे आइए थर्ड होता है एज, या बोलते हैं साइड। कोई पूछेगा, क्लास 3 में पूछा गया था नहीं, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए क्यूब, हाउ मेनी एजेज आर देयर इन ए क्यूब, आंसर वाज कितना जगह, देखिए 12 साइड होता है। साइड बोलिए, एज बोलिए, एक ही बात है, गिन लीजिए, है ना। तो कोई पूछेगा एज में अगर एटम है तो लेटिस पॉइंट एक यूनिट सेल में 12 ठो होगा, एक यूनिट सेल में लेटिस पॉइंट 12 गो होगा। अंडरस्टूड? एज इज ए लेटिस पॉइंट, तब कितना जगह होगा? एक जगह नहीं होगा, 12 जगह, कॉर्नर में 8, फेस में 6, गिन के देख लीजिए। आप बताइए ये वाला यहाँ पे एज में है, ये कितना, जो दीवार का ये जो लाइन है कितना से जुड़ा हुआ है? सोचिए तो, ये जो लाइन है ये कितना से जुड़ा हुआ है? ये जो लाइन है कितना से? 4 कोई से जुड़ा हुआ है। अगर 4 रूम अगल बगल बना दिए जाए इसे, है कि नहीं, तो ये जो है इन दोनों को और उसको ऊपर में 2 को, तो ये जो एज है उसका स्पेस जो होगा 1/4 पार्ट। सुने कि नहीं, लेटिस स्पेस 1/4 पार्ट होता है कंट्रीब्यूट। एज वाला 4 यहाँ दिखाई नहीं देगा ना, आप उसको इमेज में देखे देखिएगा तो आराम से दिखाएगा। कोना में रहने वाला 1/8, फेस में रहने वाला 1/2, क्लियर है, और एज में रहने वाला 1/4। यहाँ पे देख लो, कोना में एक को इसको, 2 को उधर भी है, 3 4 कोई से जुड़ा हुआ है कोना का। अगर कोना है ये वाला, है ना, एज बोलते हैं जिसको, भुजा, है ना, एज साइड, तो ये 4 कोई से जुड़ा हुआ है, ये बात मानना पड़ेगा आपको। और लास्ट होता है चौथा नंबर, क्या? सेंटर तो कितना होगा बताइए? जब पंखा कहाँ टंगा होता है रूम में? सेंटर में, एक होता है, सेंटर तो एक ही होगा। सेंटर का लेटिस पॉइंट 1 है और स्पेस भी एक पूरा भाग, अगर एक पूरा भाग इसको देगा। देखिए जैसे अगर बहुत सा यूनिट सेल दिखा, 4 को दिखा रहा है, एगो इसको, ये तो पूरा इसी को कंट्रीब्यूट कर दिया, इसका कोई संबंध नहीं है इससे, इसका कोई संबंध नहीं है इससे। एक ही सेंटर होता है, सेंटर अगर लेटिस पॉइंट है तो एक ही को लेटिस पॉइंट होगा और अपना पूरा स्पेस उसको दे देगा। तो ये 4 ठो के बारे में आपसे हम डिस्कस किए, नोट कीजिए। तो इस आधार पर हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। एकदम जल्दी से बता दीजिए, लेटिस पॉइंट, लेटिस स्पेस, कॉर्नर, फेस, एज और बोलिए कितना होता है? 1 8 6 12 1। लेटिस स्पेस एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है उसको बोलते हैं टू द यूनिट सेल। 1/8 पार्ट, इसमें मत जाइएगा, वो तो फिगर से जाइएगा। 1/8 पार्ट, 1/2 पार्ट, 1/4 पार्ट और एक पूरा। क्लियर है? इसको याद रखना चाहिए। ये है लेटिस पॉइंट। यही 4 ठो के बारे में ही स्टडी करना है हम लोग को। ऐसे सब मिला के 14 होता है, लेकिन उनके बारे में आप जैसे जैसे हाई लेवल जाएंगे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसी आधार पर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होता है। अब विभिन्न तरह के, बहुत तरह के यूनिट सेल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेटिस स्पेस। पहला को बोलते हैं हम लोग बेसिक या सिंपल या प्रीमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट इज कॉल्ड बेसिक, सिंपल या प्रीमिटिव यूनिट सेल। बताएंगे क्या होता है। दूसरा को बोलते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC। दूसरा को बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा को बोलते हैं हम लोग एज सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC। चौथा को बोलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल,
BCC, BCC मतलब बॉडी नहीं होता, बेसिक नहीं होता है, बॉडी होता है, याद रखिएगा। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और लास्ट है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये एक्सेप्शन है, इसको बोलते हैं, इसका नाम नहीं कुछ। तो ये 5 तरह का यूनिट सेल हम लोग को पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से, बेसिक, फेस, एज और बॉडी सेंटर। ये जो चारों है, फर्स्ट चारों यही यूज होता है, ये अलग क्यूबिकल शेप में होता है और यही एक थोड़ा सा है जो क्यूबॉइड में होता है, क्यूबॉइड में होता है, एंड सेंटर्ड क्यूबॉइड में होता है, बॉडी सेंटर, एज सेंटर, फेस सेंटर, बेसिक, ये सब क्यूबिकल होते हैं। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। So in this way we have discussed 5 types of unit cell। चलिए बारी बारी से ही पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से सुनना है। पहला का नाम क्या है? बेसिक, इसका और नाम है सिंपल, इसका और नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल। पूरा फिल करना है। अब हम क्रिस्टल के अंदर हजारों लाखों करोड़ों सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ऐसा यूनिट सेल लेना है, ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स ओनली एट कॉर्नर हो, बस केवल कॉर्नर में एटम्स है। जितना भी यूनिट सेल है ना, जितना यूनिट सेल बनाएंगे सब में कहाँ होगा? कॉर्नर में ही सिर्फ होगा क्या? यूनिट सेल। एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर में ही क्या है? सिर्फ एटम है, इज सिंपली कॉल्ड बेसिक और सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। दोज यूनिट सेल इन विच atoms are only at corners। दो यूनिट सेल इन विच एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर में हूँ, यानी ऐसे बोल सकते, एटम्स को क्या बोलते हैं? लेटिस पॉइंट। इन विच लेटिस पॉइंट्स आर ओनली एट कॉर्नर, एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर, आर कोल्ड, क्या बोलते इसको? बेसिक या सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहला क्वेश्चन, फिगर ये है, ये एक दिखा रहे हैं ना, बहुत सा है, उसमें से एक दिखा दिए। कैसा यूनिट सेल है? तो क्या बोलिए? व्हाट इज द नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट? सीधे बोलिए 8, कॉर्नर ओनली 8। और टोटल एटम का संख्या देखते हैं कौन कौन बताएगा। टोटल एटम जो है वही फार्मूला कहलाता है। टोटल एटम का संख्या कितना होगा इस यूनिट सेल में? केमिस्ट्री नहीं है, केवल सोचने वाला चैप्टर है। बोलिए। एक कोना 1/8 देता है कि नहीं देता है? और कितना जगह है? ये भी 1/8, 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 8 देता है। तो क्या आंसर होता है? 1। यानी सब मिलके एक के बराबर है। सबका अगर स्पेस को जोड़ेंगे ना, तुम्हारा सबका स्पेस को जोड़ेंगे ना, तो एक एटम के बराबर है। ये इधर इसमें नहीं गिना रहा, इधर का 7 पार्ट इसमें नहीं गिना रहा। इसका एक पार्ट 1/8 पार्ट, इसका 1/8 पार्ट, इसका 1/8 पार्ट, इसका 1/8 पार्ट, एक एटम। और यही फार्मूला कहलाता है, X1 कहलाएगा इसका फार्मूला। मतलब X1 मतलब एक एटम के बराबर है। प्रत्येक यूनिट सेल में 1/8 1/8 1/8 1/8 into 8 is equal to 1। X1 is the formula for this unit cell। अंडरस्टूड? नोट करिए, आगे पढ़ते जाएंगे और क्लियर होते जाएगा। सो नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नाम में ही आंसर है, पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं। ये किसका था? कॉर्नर वाला ना, मिटा दे रहे। बोलिए। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बड़ा सा बना रहे, एक यूनिट सेल बड़ा सा, समझ लीजिए बड़ा बड़ा माइक्रोस्कोप लगा के हम लोग देख रहे हैं। नाम में आंसर है। बोलिए। दो यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ईच फेस। कितना होता है? 6 जगह होता है ना, आगे पीछे, ये आगे तरफ, इसको पीछे तरफ कर दिए, अगल बगल, ऊपर नीचे। फेस सेंटर्ड है नहीं, साथ में कॉर्नर में तो होना ही चाहिए, अकेले फेस में नहीं होता है, यही खास बात है। कोना में तो रहेगा ही, सुने कि नहीं? ओनली एट कॉर्नर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? बेसिक। दो यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ईच फेस
अलोंग विथ कॉर्नर। दो यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ईच फेस अलोंग विथ कॉर्नर्स। सिंपल भाषा नहीं, एकदम इंग्लिश हार्ड लग रहा है। आर कोल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ई फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फिगर में पता चल रहा है ओनली कॉर्नर ये क्या है, कोई पूछेगा ये क्या है, बोलिए बेसिक यूनिट सेल है कि नहीं। फेस में है, फेस में तो मस्ट है, तब हो गया क्या, फेस सेंटर यूनिट सेल। बोलिए टोटल लेटिस पॉइंट कितना है, टोटल लेटिस पॉइंट कितना, गिन के देख लीजिए कहाँ कहाँ एटम है। 8 इसमें, 6 इसमें, कॉर्नर में, एक नंबर एग्जाम में ले लिए 14 बोल के, 14 जगह एटम प्रेजेंट है या नहीं। हम बोलेंगे लेटिस स्पेस कितना है, वही फार्मूला कहलाता है। उल्टा रख दे, चल नीचे रख दो, हो गया टाइम का। चल नीचे रख दो, आप चला लो। पूरा गिर गया था, पूरा गिर गया था, नहीं पूरा नहीं गिरा, चोट लगी। लेटिस स्पेस कितना है, स्पेस चलिए बहुत इजी, सोचिए 8 जगह कॉर्नर है और 6 जगह फेस है, तो लेटिस पॉइंट 14 है। हम बोलेंगे स्पेस कितना है, कोना वाला 1/8 दे रहा है, 8 जगह है कि नहीं, और फेस वाला 1/2 दे रहा है कि नहीं। कितना जगह, 6 जगह, 1 + 3, पूरा मैथ है सिंपल सा। 4 एटम होता है, सब मिला के गिनेंगे तो 14 जगह एटम है, लेकिन सबका स्पेस को जोड़ेंगे ना, सबका स्पेस को जोड़ेंगे ना तो 4 ही एटम के बराबर है। तो ये किसका फार्मूला है, तो क्या बोलिएगा, FCC। ये किसका फार्मूला है, तो क्या बोलिएगा, बेसिक यूनिट सेल। अंडरस्टूड, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगले वीडियो में और भी बहुत बताएंगे, नोट कर लीजिए।